बहुत से लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी हमारी तबीयत जो है वो बोझल सी हुई हुई है, पेट भारी हो गया है, पेट में अफारा सा महसूस हो रहा है, पेट हैवी महसूस हो रहा है और डिस्टर्बेंस हो रही है, बार बार वाशरूम जाना पड़ रहा है और अजीब सी कैफियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अमतराक महासन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे, रमज़ान का इख्तिताम हो गया है, आज ईद का पहला दिन है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हर तरफ खाने खाए जा रहे हैं, मौज मस्तियाँ हो रही हैं। एक महीना जो है उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे और आज अल्लाह ताला ने उन्हें ईद का दिन जो है खुशी के तौर पे मनाने के लिए दिया है। तो इसी दौरान बहुत से लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जी हमारी तबीयत जो है वो बोझल सी हुई हुई है, पेट भारी हो गया है, पेट में अफारा सा महसूस हो रहा है, पेट हैवी महसूस हो रहा है और डिस्टर्बेंस हो रही है, बार बार वाशरूम जाना पड़ रहा है और अजीब सी कैफियत है। तो बाज़ ने मतलब मतली की भी शिकायत की है कि जी हमें मतली सी महसूस हो रही है, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। तो इसकी वजूहात जो हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इसकी जो मेन वजह है, जो रूट काज़ है, जो बड़ी वजह है वो यही है कि एक महीना आपने रोज़े रखे हैं, आपकी बॉडी जो है, आपका सिस्टम जो है वो उसके मुताबिक उसकी रूटीनें सारी सेट हो गई थी। आप फास्टिंग से होते थे, रोज़ा रखते थे, आपकी बॉडी को सारी को रेस्ट मिल रहा था, आपका दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, गुर्दे, मसाना, हर चीज़ जो थी वो अपने आप को रिपेयर भी कर रही थी और रिलैक्स भी थी। तो उसके बाद जब रोज़े मुकम्मल हुए हैं और अगला दिन आ गया है हमारा ईद का, तो उसमें खुशी का पहलू भी है अपनी जगह पे और उसमें ये भी है कि 30 दिन से एक माह से रुके हुए लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ खाए जा रहे हैं और बेतहाशा खाए जा रहे हैं। ईद के मौके पर आम तौर पे घर में एहतमाम भी किया जाता है, मेहमानों ने भी आना होता है, ख़ुद भी जो है खुशी का तासर होता है, खुशी का पहलू होता है, तो उस हवाले से भी बहुत सी डिशें बना के रखी हुई होती हैं। और ये भी होता है कि एक महीना हमने बड़ा सब्र किया है, बड़ा अपने आप पे जबर किया है, तो अब एक महीने की कसर जो है वो भी हमने निकालनी है। तो वो कसर निकालते निकालते जो है लोग अक्सर उल्टे हो जाते हैं और ये ईद के मौके पे हस्पतालों में रश बढ़ जाता है, क्लिनिक्स पे रश बढ़ जाता है, जहाँ जहाँ भी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं वहाँ पे रश बढ़ जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हम इत्दाल से नहीं खाते, हम ये नहीं सोचते कि एक महीना जो है हमने एक रूटीन सेट की थी, तो अब आज ईद का दिन है तो हम ज़रा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ज़रा उसको नॉर्मल उसमें लाएं, रूटीन को अपनी को सेट करने की कोशिश करें। हम बेतहाशा खाते हैं और खाए ही चले जाते हैं, ये चीज़ भी वो चीज़ भी, तो जो चीज़ भी सामने आई वो खा ली, कहीं गए तो वहाँ से खा लिया, कोई मेहमान आए तो उनके साथ खा लिया। तो उस दिन ईद वाले दिन मकसद एक ही होता है कि हमने खाना है और खाते ही रहना है और बेतहाशा खाना है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक कैपेसिटी होती है। आपका मैदा भी है, आपका अंथड़ियाँ भी हैं, आपका जिगर भी है और आपके किडनीज़ हैं, लीवर है, ये सारी चीज़ है, उसकी एक कैपेसिटी है। जब आप बेतहाशा खाते जाएंगे, उन चीज़ों ने जाके आपके अज़ा के ऊपर असरअंदाज होना है। जिगर ने अपना काम करना है, मैदे ने अपना करना है, अंतड़ियों ने अपना करना है। तो जब वो ओवरबर्डनड होंगे, उन पे बोझ इतना ज़्यादा डला हुआ होगा और बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद अभी वो पहला जो है, जो कुछ आपने खाया है उससे वो नबरदाज़मा है, उससे अभी निपटे नहीं हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसकी तोड़ फोड़ नहीं हुई, जो जो बनाना था उसका वो नहीं बना, ऊपर से और डाइट चली गई। और इसमें साथ में ये भी है कि ईद वाले दिन आम तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, कोला ड्रिंक्स जो हैं, कार्बोनेटेड सोडा जो है उसकी भी भरमार होती है और चटपटी चीज़ें जो हैं उनकी भी भरमार होती है। तो यही वजह है कि निज़ाम जो है हमारा वो एक किस्म का कोलैप्स कर जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। तो घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है, बाज़ लोग वॉमिट भी होते हैं, कै भी आ जाती है, उन्हें मतली भी होती रहती है, लूज़ मोशन भी चल पड़ते हैं, पेट भी भारी हो जाता है, हवा भी रुक जाती है, हवा पैदा भी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये कोई ऐसा बीमारी हम नहीं कह सकते, ये एक सूरत-ए-हाल जो तब्दील होती है, जो हालात तब्दील होते हैं, जो आपका खाने पीने की रूटीन तब्दील होती है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं इनका आपको सामना करना पड़ता है।
तो इनको इतदाल से लीजिए। आपने लिक्विड लेना है तो वो भी गोटा गुट ना पीजिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिएं। आपने खाना है तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके खाएं और सिलेक्टेड खाएं। आपको पता हो कि अभी फौरी तौर पे आपने तली हुई चीज़ें जो है तो स्पाइसी जो हैं वो चीज़ें नहीं लेनी, ऑयली नहीं लेनी, ग्रीजी नहीं लेनी। तो थोड़ा सा सादगी इख्तियार करें, थोड़ा सा इतदाल इख्तियार करें, इतदाल की तरफ आएँ। तवाज़ुन रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल आपके हल हो जाएंगे। लेकिन फ़ौरी तौर पे ये है कि कोई भी आप हाजमे की चीज़ जो है, कोई भी कार्बोनेटिव चीज़ जो है वो आप साथ में ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें से मोस्टली आपके किचन में मौजूद हैं। आपके किचन में अदरक जो है एक बेहतरीन कार्बोनेटिव चीज़ है, वो आपके हाजमे को बेहतर करने के लिए मौजूद है। तो अदरक का एक टुकड़ा छोटा सा जो है या छोटी छोटी काशें उसकी बना के तो आप उसका कहवा बना के भी पी सकते हैं। साथ में छोटी इलायची ऐड कर लीजिए। और अगर आप कहवा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो कच्चे अदरक को जो है उसके छोटे छोटे पीसेस बना के उसको सैलड के तौर पे भी आप खा सकते हैं। अगर वो भी आपने नहीं करना तो उसका आप एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में रख के तो उसको आहिस्ता आहिस्ता चूसते रहिए। तो उससे यकीनन आपकी तबीयत जो है इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। तो घर में अदरक और इलायची जो है इनको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने हाजमे को सेट करने के लिए, अपने मैदे को सेट करने के लिए। लेकिन अद्वियात जो है ये ज़िमनी तौर पे होती हैं। सबसे पहले ये है कि आप उसकी वजह जो है उसको दूर करें। अगर आपकी इंटेक वैसे ही रहेगी, आप बेतहाशा खाए जा रहे हैं, तो फिर अदरक भी एक हद तक काम करेगा और इलायची भी एक हद तक काम करेगी। तो कोशिश यही कीजिए कि खाने में इतदाल रहे। मतलब शाही तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।